क्या फॉर्मूला होता है उसका? फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है ना। तो अब आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है लिखिए। इसके बेस पर हम लोग उदाहरण लिखेंगे। इजी नंबर 1 में लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिएगा एक। बोलें, लिखिए। 10 न्यूटन पर कूलम का एक विद्युत क्षेत्र 10 न्यूटन पर कूलम का एक विद्युत क्षेत्र 10 न्यूटन प्रति कूलम का एक विद्युत क्षेत्र सतह के साथ सतह के साथ सतह के साथ सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 10 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और सदिश क्षेत्रफल और सदिश क्षेत्रफल और सदिश क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर है। 4 मीटर स्क्वायर है। 4 मीटर स्क्वायर है। तो कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। तो कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। बोलो, बन जाएगा? बनाओ, ट्राई करो। कितना आंसर आया? आए 20√3 वोल्ट मीटर, यही ना? वोल्ट मीटर ही ज्यादातर लिखा जाता है। तो आंसर क्या होगा? 20√3 मीटर स्क्वायर। कितने लोगों का आया? चलिए, बहुत अच्छा। जैसे कि आपको ई का मान कितना दे रखा है, जैसे फाई ई निकालना है तो ई बराबर कितना है? 10 न्यूटन प्रति कूलम और एरिया कितना है? 4 मीटर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 40 और cos 30 का मान √3/2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 20√3 वोल्ट मीटर, ये आंसर हो जाएगा। बोलिए, इसमें किसी को दिक्कत? समझ में आ गया? तो जो चीजें देखने में जो लगता है वो चीज होता नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज ये है। मैंने बार बार बोला है ना कि मेरा क्लास में दिया गया कोई भी सवाल बहुत खास होता है। ये ना ही 9वीं 10वीं का पढ़ाई है, ना ही 11 का। 11 में भी हो सकता है, लेकिन 9वीं 10वीं का पढ़ाई नहीं है। गलत है। समझ में आया? इस तरह से बनाया हुआ चीज गलत है। आप सवाल ठीक से नहीं पढ़िएगा तो आप गलती करके आइएगा। 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल रहेगा। ध्यान से अगर नहीं ध्यान दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए कैसे बनेगा इस सवाल। सवाल में कह रहा है, सब लोग को लगा कि अरे वाह, तो बहुत आसान है, सबका मान दे देंगे, रख देंगे, हो जाएगा। इतना आसान थोड़ी रहेगा। समझिए, विद्युत क्षेत्र ई का मान कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन प्रति कूलम, यही ना दिया है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। विद्युत क्षेत्र सतह के साथ मान के चलो, ऐसा ना एरिया होता है ना, सतह हो गया। ये सतह के साथ कौन कौन बना रहा है? अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र सतह के साथ कौन बना रहा है? विद्युत क्षेत्र मान के चलो कि ऐसे है ना, इस तरह से। यह कितना कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। किसके साथ? सतह के साथ। अब बाबू लोग अच्छा से समझिए, अगर ये सतह के साथ बना रहा है तो सतह तो इसी को ना कहेंगे, इसको ऐसे समझिए। भाई आपका मान के चलिए कि सतह है,
तो हाई आपका विद्युत क्षेत्र इसमें ऊपर नीचे कहीं सनो दिशा में हो सकता है, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र है तो सतह के साथ कितना का कोण बना है 30 डिग्री, तो ऐसे ये झुका हुआ होगा। अब ये 30 डिग्री कोण है और आपको क्या निकालना है विद्युत फ्लक्स। आपको पढ़ाए थे ई ए कॉस थीटा में ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए क्षेत्रफल सदिश है, लेकिन थीटा क्या है तो ई और ए के बीच का कोण है, ई और ए के बीच का कोण, जबकि यह कोण किसका है सतह और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण है, और थीटा हमको किसका लेना है क्षेत्रफल सदिश और क्या चीज विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण लेना है। अब बुझाया, तो क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में होता है हमेशा लंबवत होता है। सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सदिश क्षेत्रफल ऐसे लंबवत होता है, यह कोण 30 डिग्री, तो बोलो ये कोण कितना 60 डिग्री, तो एंगल हो जाएगा कितना थीटा बराबर 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। बात समझ में आया। और एरिया कितना है 4 मीटर स्क्वायर, तो इस कंडीशन में फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा या कॉस 60 लिख सकते हैं, पहले थीटा लिख ले रहे हैं, तो ई का मान है 10, ये 4 और कॉस 60, कॉस 60 का मान कितना तो ये 40 हो गया, ये 1/2 होता है, कट गया तो कितना 20, तो आंसर होगा 20 वोल्ट मीटर आंसर। बुझाया समझ में आया। तो ध्यान रहे आज के बाद कोई भी सवाल बनवाए तो सोच समझ के सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन को शक के नजर से देखना चाहिए, किसी भी एग्जाम में देखने में लगेगा आसान लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ रहता है, ध्यान से समझना चाहिए और बनाना चाहिए। जो तुम्हें लगे देखने में खूब आसान और बन जाए तो ये बात समझ लेना कि कुछ तो गड़बड़ है, आसानी से आंसर नहीं आता है ना। हो गया ये, अगला क्वेश्चन लिखिए। बोलें क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। विद्युत क्षेत्र आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम न्यूटन प्रति कूलम का क्षेत्रफल सदिश 3i कैप माइनस 7j कैप माइनस के कैप मीटर स्क्वायर है। तो कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें, तो कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें, तो कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें, तो कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें, बताइए बन जाएगा। देखो बताए थे कि फाई ई का एक और वैल्यू होता है वेक्टर ई डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए, तो वेक्टर ई का मान क्या दे रखा है आई माइनस जे प्लस 3k, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर ई है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए क्या है 3i कैप माइनस 7j कैप
माइनस के कैप। हम लोग पढ़े हैं आई से आई में गुना होता है, तो आई से आई में गुना कीजिएगा तो कितना होगा 3, जे से जे में गुना होता है तो +7, और 3 से -1 में गुना होगा तो -3, 3 3 कट गया, कितना आया 7 वोल्ट मीटर आंसर। ये कुछ ज्यादा ही आसान था। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, गॉसेस थ्योरम पे। हो गया? हटाए इसको। चलो, अब हम लोग को जानना है 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉसेस थ्योरम। गॉस प्रमेय। गॉस नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने एक नियम बताया। उस नियम के अंतर्गत हमें ये जानना है कि विद्युत फ्लक्स का मान, क्या और कोई आसान सा तरीका है क्या कि विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं? तो विद्युत फ्लक्स निकालने का तरीका हम लोग एक नया तरीका सीखेंगे। जैसे हम लोग विद्युत फ्लक्स निकालते कैसे हैं, तो फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, इसी के सहायता से निकालते हैं। ठीक है, इसके सहायता से हम आराम से फाई ई का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन गॉस ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताया कि अगर आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है और कोई ऐसा जगह हो चारों तरफ से बंद हो, ठीक है, चारों तरफ से बंद हो, ऐसा नहीं कि कहीं से खुला हुआ हो। जैसे कि ये घर, इस घर को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, खिड़की बंद कर दिया जाए या उधर दरवाजा बंद कर दिया जाए, और बीच में कहीं पर भी कोई भी वस्तु ऐसा हो जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, प्लस चार्ज हो। अब वो चार्ज का वैल्यू 10 कूलम, 15 कूलम, कितना कूलम हो सकता है, ठीक है। अगर चार्ज कुछ भी हो, उस चार्ज के वैल्यू में, जैसे मान के चलिए कि 10 कूलम चार्ज है, किसी भी जगह पर, ऊपर हो, नीचे हो, हवा में हो, कहीं पे भी रुका हुआ हो, स्थिर हो, तो उस जगह से बहुत सारे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगे, वो तो चारों तरफ निकलेगा, हर तरफ जाएगा, हर जगह। अब 10 कूलम अंदर है तो ये हर तरफ, चारों तरफ निकलेगा यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा। अब इनके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक निश्चित जो समूह होता है उसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसका फॉर्मूला है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, माने इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दूसरा चीज ए का मतलब हुआ ये पूरा घर का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब घर का पृष्ठ क्षेत्रफल देखा जाता है तो घनाभ के आकार का है, और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH + LH। अब वो सब मान लिख करके यहाँ पे रखना पड़ेगा ए के जगह पर। समझ में आया? और थीटा के वैल्यू कहाँ से ले आएंगे, थीटा के लिए तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। ई और ए के बीच का कोण, इधर का ए अलग है, ऊपर का ए अलग है, समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो इसको सॉल्व करने का एक सबसे आसान सा तरीका क्या था, तो आसान सा तरीका ये था कि बस आपका कोई भी चीज अगर बंद है चारों तरफ से, अगर वो बंद है चारों तरफ से, तो कुछ नहीं करना, जितना चार्ज है उसमें सिर्फ एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दीजिए। समझ में आया? एप्सिलॉन नॉट कैसे भाग देने का मतलब हुआ 8.85 गुने 10 के पावर -12। इतना से अगर आप भाग दे दीजिएगा तो जो आएगा वो किसका मान होगा, फाई ई का। मतलब फाई ई का निकालने का एक नया तरीका सीख गए। लेकिन याद रहे, हमारा पृष्ठ जो होना चाहिए, जो पृष्ठ है, सतह जो है, वो चारों तरफ से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। यही कंडीशन है। कंडीशन सिर्फ इतना है कि अगर बंद पृष्ठ है तो उसके अंदर कोई भी आवेश हो, उससे कुल विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा। तो मान के चलिए आवेश अगर Q है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0। बोलो ये बात समझ में आया? उनसे पूछा गया कैसे, साबित करके बताइए। तो साबित करके मैथमेटिकल तरीके से ही साबित कर दिए।
समझ में आया? हम भी आपको उसी तरह से साबित करके दिखाएंगे कैसे साबित किया जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगा, इसी फॉर्मूला के सहायता से ये वैल्यू आ जाएगा। इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं? गॉस प्रमेय या गॉस नियम भी बोल सकते हैं। तो हम सिद्ध करना सीखेंगे कि आखिर ये मान कहाँ से आया, फिर इस पर सवाल बनाएंगे। अच्छा बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन करेंगे। नीट IIT इस लेवल का, एनडीए लेवल का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट अभी आपको दिमाग में रहना चाहिए। आपसे हम कभी भी गॉस का नियम पूछें तो सीधे सीधे कहिए कि सर बंद पृष्ठ होगा ना, तो उसमें कहीं भी आवेश हो तो वहां से चारों तरफ जो विद्युत फ्लक्स निकलता है उसका मान कितना होता है? Q/ε0। इसे ही हम क्या कहते हैं? गॉस प्रमेय कहते हैं। समझ में आया? या गॉस का नियम कहते हैं। पूछ ले कि ε0 क्या है, तो इतना निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। याद आया? क्यू क्या है? अंदर जो आवेश है। बोलो, इतना बात समझ में आया? तो पहले इतना लिख लेते हैं फिर सिद्ध करेंगे। ठीक, लिखिएगा। एक बंद पृष्ठ के अंदर बोले, एक बंद पृष्ठ के अंदर यदि कोई आवेश स्थित है, एक बंद पृष्ठ के अंदर यदि कोई आवेश स्थित है, एक बंद पृष्ठ के अंदर यदि कोई आवेश स्थित है, यदि कोई आवेश स्थित है तो उस पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कुल विद्युत फ्लक्स Q/ε0 होता है। Q/ε0 होता है। Q/ε0 होता है। अब यहाँ देखिए तो, अर्थात हम बोलो फाई ई बराबर क्या लिख सकते हैं? फाई ई का ही ना मान हुआ Q/ε0। अब हमको लिखना हो इसमें कि Q क्या है, तो Q क्या है? आवेश है। ε0 क्या है? निर्वात। तो ये नीचे लिख लीजिएगा, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। ये नीचे लिख लीजिए। अब हम आपको इसे साबित करना सिखाएंगे कि कैसे साबित करते हैं। मतलब ये नियम हो गया और इसे प्रूफ करेंगे। हो गया? चलिए अब देखिए, इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, हम लोग को ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक ऐसा पृष्ठ लेना होगा जो चारों तरफ से बंद हो। चारों तरफ से बंद होने वाला पृष्ठ एक घर भी हो सकता है ना, एक डिब्बा भी हो सकता है, एक गेंद भी हो सकता है, कोई भी ऐसा चीज हो सकता है जो चारों तरफ से क्या हो? बंद हो। अब बताओ, बंद पृष्ठ का आकार कैसा होता है? तो क्या जरूरी है कि घनाकार? कमेंट। किसी भी आकार का हो सकता है। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक आकार के लिए नहीं पढ़ने जा रहे, सभी आकार के लिए, चाहे वो किसी भी आकार का हो। अगर गोलाकार होगा तो इसका एरिया का वैल्यू तो जानते हैं कि 4πr² होता है। समझ में आया? गोलाकार हुआ तो इसका 4πr² होता है। ये बात आपको मालूम है अच्छी तरह से। अगर ये गोलाकार है
तो इस कंडीशन में मान के चले यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, सेंटर पर है, दूरी क्या है r, तो आपको फाई ई का निकालने का फॉर्मूला तो यही ना होता है, ई ए कॉस थीटा। अगर आकार गोलाकार हो तो फटाक से एकदम ये तुरंत साबित हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदुवत आवेश के कारण पढ़े थे, क्या पढ़े थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर पढ़ा था सब ना। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या रख सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। एरिया मतलब गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। और आपको मालूम है कि इन दोनों का दिशा एक ही तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा और क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही होगा, तो उस कंडीशन में कॉस 0 हो जाएगा। अब बताओ आर स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या है 4 पाई, कॉस 0 का मान तो 1 होता है, 4 पाई कट गया, यहाँ क्यू बच गया है, तो देखो तो क्यू बाई क्या आ गया, प्रूफ हो गया। लेकिन ये किसके लिए हुआ, गोला के लिए, अपने आप आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गोला के लिए हुआ। जबकि हम पढ़ने जा रहे हैं किसी भी आकार के लिए यही आंसर होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे होता है, तो इसी चीज को समझने के लिए हम किसी भी तरह का एक आकार बना लेंगे अपना मन से। जरूरी नहीं कि जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे बनाएंगे, हम किसी भी तरह का ऐसे टेढ़ा मेढ़ा एक आकृति ले लेंगे। ये बात समझ में आया, कोई भी एक ऐसा आकार ले लेंगे, हमारा मन, हम जितना बड़ा मन करे उतना बड़ा ले सकते हैं। देखो कितना हूं बड़ा हम ले सकते हैं आकार। क्लियर हो गया। चार्ज को हम सोच रहे हैं कि सेंटर पर रखें, नहीं, जरूरी नहीं है, चार्ज खाली भीतर कहीं रहना चाहिए। हमारा मन है चार्ज यहाँ लेने के लिए यहाँ ले सकते हैं, मन है यहाँ लेने के लिए यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कौन सा चार्ज ले लिए, प्लस क्यू। क्लियर हो गया। अब सुनिए क्या करना है, हम लोगों को निकालना है टोटल फाई ई का मान। फाई ई का वैल्यू होता है ई ए कॉस थीटा, ठीक है। पूरा पृष्ठ से कितना निकलेगा ये पता करना है। तो ये पता करने का फिजिक्स में एक नियम है। उस नियम में होता क्या है कि छोटी सी चीज को पहले निकालते हैं और उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, पूरा बड़ा चीज का निकल जाता है। इसी नियम के अंतर्गत हम ऐसे सवाल बनाते हैं, जैसे ये पूरा पृष्ठ के कारण निकालना है, तो पूरा पृष्ठ का कुछ तो वैल्यू होगा, एरिया का मान कुछ तो होगा, इसका ए का मान कुछ तो होगा। तो हम इस ए को नहीं लेंगे, इसका एक छोटा सा अंश लेंगे, और छोटे से अंश को हम क्या बोलते हैं, डी ए बोलते हैं। अब ये डी ए हर जगह है, हमारा मन कहीं पर भी ले लें। जैसे मान के चलिए कि इसका छोटा सा अंश यहाँ पे है, ये पॉइंट देख रहे हो, इतना दूर का जो जगह है हाई वाला जगह, ये क्या है, डी ए है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे इसको मिला दिए, और ये वाला जो एरिया देख रहे हो, ये वाला पूरा, इस पूरे का जो दिशा होगा, यहाँ पे एगो तीर का चिन्ह खींचेंगे, किसके लिए, डी ए के लिए। चलिए डी ए हो गया, डी वेक्टर ए हो गया। क्लियर हुआ। अच्छा अब बताओ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, चूंकि यह जो एरिया है तो बहुत छोटा है, छोटा होने का मतलब एक बिंदु के जैसा होगा, बिंदु के आकार के जैसा होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ से लेके यहाँ तक है जो दूरी देख रहे हो, लगभग ये सब दूरी क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। तो इस दूरी को लगभग हम क्या मान लिए, आर। अब बोलो यहाँ पर एगो घन कोण बनेगा, यहाँ पर एक शंकु के आकार का, अगर बहुत सारा लाइन मिलाएंगे तो इस घन कोण को हम क्या बोलेंगे, क्यों डी ओमेगा क्यों बोलेंगे, ओमेगा क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि छोटा एरिया है। एकदम कॉन्सेप्ट वाइज समझते जाओ, कुछ हम तुमको बोला नहीं रहे, जो हो रहा है वो सब सामने बता रहे हैं। डी ए एरिया है यहाँ का, हाई जो है क्षेत्रफल सदिश है। अच्छा तुमको याद होगा मैंने यहाँ पर कंपोनेंट भी लिया था, हम तो हर तरह के चीजों को लेकर के चलते हैं। एक दिशा में है, अगर गौर से देखो, ये अगर ऐसे है तो इसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और ये भी होगा दोनों। तो वेक्टर ई और डी वेक्टर ए ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। क्लियर हुआ विद्युत क्षेत्र। अच्छा यहाँ का क्षेत्र, यहाँ का जो कोण बना वो क्या हो गया, डी ओमेगा, ये दूरी क्या हो गया, आर हो गया। इतना चीज समझ में आ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ पर फाई ई निकालना है, फाई ई निकालना है, फाई ई इधर लिख ले रहे हैं, फाई ई। तो फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, यही ना फॉर्मूला होता है। ये बात क्लियर हो पा रहा है। अच्छा ये जरूरी है का कि दोनों का दिशा यहाँ पर एक ही होगा,
अलग अलग भी तो हो सकता है। हम लोग पढ़े थे ऐसा केस इसके पहले क्षेत्रफल सर इसीलिए पढ़ाए थे कि भाई ये तो हो सकता है कि अलग अलग हो सकता है कि डी ए इधर हो और वेक्टर ई इधर हो, ऐसा हो सकता है। तो हम इधर इसका कंपोनेंट ले लेते हैं, एगो डी ए कॉस थीटा है, नीचे क्या हो जाता है डी ए साइन थीटा। तो इसीलिए हम यहाँ पर तीर का दो गो चिन्ह अलग अलग बनाएंगे। फिगर में ऐसा एक तीर का चिन्ह और ऐसा क्यों बनाया जाता है, ताकि हम दिखा पाए कि हाँ यहाँ बीच में कौन क्या है, थीटा है। समझ में आया। एगो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, वेक्टर ई है, इसको मान लेते हैं क्या चीज, डी वेक्टर ए। इधर इसका कंपोनेंट मिलता है डी ए कॉस थीटा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना लिखेंगे कि डी वेक्टर ए और वेक्टर ई के बीच का कोण क्या है, थीटा है। अब आप लोगों को हम ये पूछे कि बताओ भाई कि फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा लिखाएगा कि डी फाई ई लिखाएगा। डी फाई ई क्यों लिखाएगा, क्योंकि छोटा एरिया है। तो अगर यहाँ डी फाई ई लिखाएगा तो यहाँ क्या लिखाएगा, आए कहाँ बदलाएगा बोलिए, खाली ए बदल जाएगा, ए के जगह पे क्या हो जाएगा डी ए हो जाएगा, और क्या लिखाएगा कॉस थीटा हो गया। अब ये जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा टोटल, यहाँ से जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो कितना एरिया से निकलेगा, डी ए से, और हमको चाहिए पूरा। अब डी ए से जो निकल रहा है उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन जैसे इंटीग्रेशन पर तो याद है ना, ऐसे चिन्ह देते हैं। मान लो कि यहाँ डी एक्स लिखा है तो ये क्या हो जाएगा एक्स, मान के चलो यहाँ डी ओमेगा लिखा है तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा, मान के चलो यहाँ पे डी फाई लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा फाई, ऐसे। ये बात समझ में आ रहा है। तो इंटीग्रेशन ऐसा ही ना करते हैं। हाँ, अब आप बताइए कि इंटीग्रेशन अगर हमको करना है, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इंटीग्रेशन करने से हमको जो डी फाई है वो काफी बन जाएगा फाई ई। और याद कीजिए फाई ही को ना हम कुल विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अगर हमको कुल विद्युत फ्लक्स निकालना हो, कुल विद्युत फ्लक्स निकालना हो तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, डी फाई ई का। गॉस का नियम में कंडीशन क्या है, याद कीजिए अभी बताएं। गॉस का नियम कब लागू होता है, हाँ, चारों तरफ से पृष्ठ क्या हो, बंद हो। इस बंद का पहचान है, इंटीग्रेशन जब भी चिन्ह देंगे तो यहाँ पर ऐसे एगो बंद घेरा बना देंगे। ये बताएगा कि हाँ ये गॉस के नियम में इस इंटीग्रेशन, इसको हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रल बोल सकते हैं, क्लोज्ड लूप इंटीग्रल है ना, यानी कि बंद। इसको हम लोग इंटीग्रल में क्लोज्ड शब्द लगा देते हैं, क्लोज क्लोज्ड, समझ में आया। तो ये बंद के लिए सिंबल हो गया। इंटीग्रेशन वैसे ही होगा जैसे होता है, और फिर बराबर में इधर भी ऐसे हम लोग क्लोज इंटीग्रल लगा देंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा। बोलो समझ में आया। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, फाई ई तो हो गया। इधर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे समझिएगा। पहले ई का मान रख देंगे जो हम जानते हैं, आपको याद होगा यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज हो, आर दूरी हो, तो यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, बोलिए होता है ऐसा। तो क्या हमारे इस फिगर में वो चीज मौजूद है, देखिए तो क्यू है आर है, तो इस जगह पर या इस जगह पर क्या होगा इलेक्ट्रिक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो क्लोज इंटीग्रल के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पहले से क्या है डी ए, और उसके बाद क्या है कॉस थीटा। जो कांस्टेंट होते हैं उन्हें बाहर कर देते हैं, समझ में आया। या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हम इसको बाहर ना करके, या आप अगर बाहर कर भी देते हैं, जैसे के क्यू को बाहर कर भी देते हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको नजर आएगा, डी ए कॉस थीटा नजर आ रहा है, और नीचे क्या नजर आ रहा है, याद कीजिए ऐसा कुछ बताए हैं क्या पहले, बोलिए। डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर के बारे में कुछ बताए हैं, क्या होता है इसके बाद, ये डी ओमेगा का फॉर्मूला बताए थे, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, याद आया, ये बताया गया है। तो हम के क्यू को बाहर कर देंगे, और इसको अगर साथ में लिख दें, देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नोट में, यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर बराबर क्या होता है डी ओमेगा। तो हम यहाँ पे जो क्लोज इंटीग्रल लिखे हुए हैं के क्यू है ना, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा डी ओमेगा, इतना के जगह पर क्या आ जाएगा डी ओमेगा।
बताइए डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा, तो के क्यू ओमेगा, बोलो हो जाएगा, इतना तो हो गया। अब बताओ के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को क्यू रहने दो, ओमेगा का मान याद करो, पढ़ाए थे 4 पाई स्टेरेडियन, याद आया, निकलवाए हैं, बोले थे ना कि एक एक चीज काम आने वाला है गॉस थ्योरम में, इसीलिए वो सब चीज पहले ही बता दिए कि ओमेगा का वैल्यू 4 पाई स्टेरेडियन होता है, निकलवा चुके हैं। तो अब बताइए यहाँ ओमेगा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 पाई। अब बोलिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, देखो तो आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, किसका मान आ गया, फाई ई का। पृष्ठ कैसा था, बंद था और टेढ़ा मेरा था। अब ई भाई घनाभ के आकार का हो या गोलाकार हो, क्या फर्क पड़ता है, तरीका तो ऐसे ही रहेगा, समझ में आया। और फाई ई का हमेशा मान हमारा कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस तरह से गॉस नियम डिफाइन हो गया। मान लेते हैं कि आपके बिहार बोर्ड में एग्जाम में आ गया या किसी भी बोर्ड में ये क्वेश्चन आ गया और आपको लिखना है 5 मार्क्स चाहिए, इस पर 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। अब आपको ध्यान रखना है कि मेन चीज, मेन लड़ाई यहीं पे है, ये सिद्ध करने के लिए सब कोई सिद्ध कर देगा, ठीक है, लेकिन मार्क्स किसको अच्छा आएगा वो डिपेंड करता है कि इसको लिखोगे कैसे, लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है, और वो खुद से लिखने आना चाहिए। अब हम आज लिखवाने के लिए लिखवा भी देंगे, आप लोग लिख के ले जाके रख भी दीजिएगा, उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन आपको कोई भी प्रश्न लिखने के लिए ये चीज जरूरी है कि समझ में भी आना चाहिए, अपने से बोलने भी आना चाहिए कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो देखिए जो चीज हमारे कॉन्सेप्ट में होता है वही चीज हमको अपनी भाषा में लिखना होता है। जैसे अब आपको इसे लिखना है तो पहले गॉस का नियम लिखेंगे कि गॉस का नियम या गॉस फॉर्म में लिख करके डैश दे करके बड़े आराम से हम लिख देंगे कि गॉस के नियम क्या है, तो अगर कोई पृष्ठ बंद हो, चारों तरफ से बंद हो और तब उसमें कोई आवेश स्थिर हो तो उससे निकलने वाला कुल आवेश का मान कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसे गॉस का नियम कहते हैं। अर्थात फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू क्या है, आवेश है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की विद्युशीलता है। अब जब प्रूफ करेंगे तो है जो फिगर हम लोग बनाते हैं, जब भी फिगर बनाते हैं तो उसके बारे में लिखते हैं। याद करो सबसे पहले हम क्या बनाए थे, एक बंद पृष्ठ बनाए थे, बात बुझाया, फिर से याद कीजिए, जैसे ही बंद हटा दिए, ठीक है। सबसे पहले हम एक पृष्ठ बनाए थे, ये पृष्ठ बनाए हैं, तो इसके बारे में हम पहले लिखेंगे क्या चीज है, मानेंगे कि माना एक क्या है, एक बंद पृष्ठ है। अब बताओ क्या किए थे, इसके बाद एगो आवेश लिए थे, तो एगो आवेश हम बिंदु ओ ले रहे हैं और इस पर कितना आवेश ले रहे हैं, तो इतना बात लिखने के लिए क्या लिखना चाहिए, है ना, पृष्ठ के जो दिमाग में आए, लेकिन सही बात लिखना है, पृष्ठ के अंदर बिंदु, कौन सा बिंदु, ओ पर क्या आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, ये बात समझ में आया, प्लस क्यू आवेश है, क्लियर हो। अभी पूछेंगे सब, ध्यान से समझते जाओ, फिर पेज हटा देंगे तब पूछेंगे। अब बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है। अब इसके बाद सोचो क्या करना है, आए इसके बाद हम एगो क्षेत्र लेंगे, कैसा क्षेत्र लेंगे, अल्प क्षेत्र, अल्प क्षेत्र मतलब बहुत ही छोटा क्षेत्र, पृष्ठ पर कितना दूरी पर लेंगे, आर दूरी पर। तो मान के चलो कि ये ऐसे, ये कौन सा दूरी हो गया, आर दूरी हो गया, आर दूरी पर ये हमारा क्या हो गया, अल्प क्षेत्र, समझ में आया। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, माना, है ना, चाहे आप माना एक बार लिख दिए ना तो खाली लिखिएगा बिंदु कितना से, ओ से आर दूरी पर अल्प क्षेत्र डी ए माना, है ना, डी ए लिया, डी ए लिया, ठीक है। अब ये डी ए जो लिए हैं, ये डी ए हो गया, अगर तो इस पर विद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी, तो हम लिखेंगे जिस पर विद्युत क्षेत्र क्या है, जिस पर विद्युत क्षेत्र, बोलो, जिस पर विद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर ई है,
और इस पर भी वेक्टर दे देंगे। अच्छा, इसके बाद क्या किए हैं, इसके बीच कोण बनाए हैं, किसके बीच, वेक्टर ई और डी वेक्टर ए के बीच। तो हम इसके बीच कौन सा कोण बनाए हैं, थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ई और डी वेक्टर ए के बीच का कोण कितना है, थीटा है, इतना माने हैं। एक बाद बोलो क्या बच गया, एक चीज और बच गया है? बिंदुओं पर घन कोण, बात बुझाया। अच्छा, बिंदु ओ पर घन कोण कितना, डी ओमेगा है। इतना करने के बाद हम विद्युत फ्लक्स का मान निकाले हैं, कितना एरिया से, बी ए एरिया से, इतना ही दूर से ना निकाले हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसलिए डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बोलो ये ना निकाले हैं, और उसके बाद कुल विद्युत फ्लक्स निकाल दिए हैं, और इस तरह से ये प्रूफ हो गया। अब बताइए हमको अगर इसके बारे में बोलना हो, कितना लोग बता सकता है इसके बारे में, है? हाँ बोलो। बंद पृष्ठ से मतलब नहीं है, हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं कि अगर कहीं पर बिंदु आवेश है और इसे r दूरी हो, तो इस जगह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, KQ/r²। अगर इससे कुछ और आगे हो और इसकी दूरी कितनी हो, x, तो यहाँ KQ/x²। यहाँ तक की दूरी मान लो y हो, तो फॉर्मूला KQ/y²। कोई बहस नहीं है कि पृष्ठ कैसा है, हमको सिर्फ फॉर्मूला पहले से ही मालूम है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी बिंदु से कितना हो दूरी दिया हुआ हो, KQ/r² हम यूज करते हैं। अब ये बताओ कौन कौन बता सकता है कि इसमें सबसे पहले गॉस के नियम को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे और कैसे कैसे बनाएंगे। हाँ, तो इसके लिए एक आदमी कोई कौन कौन बता सकता है, हाथ उठाओ, पूरा बात डिटेल, चलो बोलो। सबसे पहले क्या बनाएंगे, चलो एक बंद पृष्ठ ऐसे ही बना ली। अब एगो बिंदु कौन सा, P मान लेंगे, चलो इस पर प्लस क्यू है इसलिए लिए, ठीक। R दूरी पर ऐसे दो बनाएंगे ना, ठीक है। एक अल्प क्षेत्र ले लेंगे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, डी ए यहाँ पे इधर खींच देंगे और इसके बीच कोण बना देंगे, यहाँ पर एगो घन कोण हो जाएगा। अब थोड़ा सा बताओ कि कैसे मानोगी तुम। माना एक बंद पृष्ठ है, हाँ ठीक है, एक अल्प क्षेत्र डी ए है, डी ए लिया चाहे डी ए है, ठीक है। कौन थीटा है, एक और चीज बच गया, हाँ वही बोलो लास्ट। बिंदु P पर घन कोण, हाँ कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसा ही समझना है। क्या विद्युत फ्लक्स लास्ट में लिखाएगा, लास्ट में क्या लिखोगे बोलो, डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, डी ए से जितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा वही लिखाएगा, क्या चीज, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, यही ना होगा। बोलो क्लियर हो गया, सब कोई साबित कर सकता है, ठीक है, कल साबित कराएंगे आते ही, ठीक है, नहीं तो जाते ही। जैसे कि आते ही कम आते हैं लोग, लेकिन जाते हैं तो सब कोई जाते हैं। तो लास्ट टाइम में जब 5 मिनट रह जाएगा, 10 मिनट, तो उसी वक्त सिद्ध कराएंगे, ठीक है, बैठिए। चलिए इसको नोट